अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास है कुछ इस तरह से। हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई हैं गिवन है और हमारे हमें कहा गया कि वेरीफाई करना है। सारा क्वेश्चन ही ऐसा है, इसके तकरीबन 7 पार्ट है और हर पार्ट को हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। If A is 1 2 0 1 and B is 1 1 2 0 और फिर हमने क्या करना है, then verify that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। ये हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे और उसको देखते हैं कि अगर उसका आंसर जो है वो इस वाले की इक्वल है तो इट्स मीन कि ये दोनों जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है, कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम देख लेते हैं कि ये ब्रैकेट से हमारे पास ए और बी, हमने ए और बी को जो है वो प्लस करना है एंड देन उनका ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, एक जो है वो मैं पहले ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ 1 2 0 1 प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 और 0। ठीक है, इसको जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 एंड 1 + 0 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है ऐड होकर आ गया। अब अगर मैं इसी का ट्रांसपोज ले लूँ तो ट्रांसपोज हमें पता होता है कि हमने जो है वो कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है और रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है। यानी ये फर्स्ट जो रो है इसको मैं कॉलम बना देती हूँ, ये देखें। ठीक है, और ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, अब हमने राइट वाली साइड को सॉल्व करना और प्रूव करना है कि आया इसका आंसर भी बिल्कुल सेम आता है या कुछ और आता है। ठीक है, तो अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या करना है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, ये देख लें यहाँ से। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज हमने इस यहीं से मैं ले लेती हूँ, ये वाली ए मैट्रिक्स और ये वाली बी मैट्रिक्स है। तो यहीं से मैं उठा के इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लेती हूँ। ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि रोज़ को कॉलम्स में बनाना है। ठीक है, तो अब ये रो है तो इसको मैं कॉलम बना देती हूँ और ये रो जो है इसको मैं दूसरा कॉलम। अब यहाँ देखें कि ये ए और बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है ये मैं इसका यहाँ पे ट्रांसपोज ले रही हूँ। सॉरी, अब बी का ले लेते हैं। बी हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका अगर ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लें 1 1 2 और 0। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास इसके ट्रांसपोज आ गए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और हमारे राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल जो है वो सेम है। तो इट्स मीन ये वेरीफाई है कि ये दोनों जो हैं वो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। यानी ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया। सो दैट prove that left hand side is equal to right hand side। ठीक है, अब जो इसका अगला पार्ट है सेम इसी तरह होगा, ये वाला a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज। यानी यहाँ पे जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे जस्ट माइनस करेंगे ए प्लस बी को, तो यहाँ पे उसका ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस बी को माइनस करके उसका ट्रांसपोज लेंगे। वो वाला आंसर और अगला जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट 2 जो है वो आप ज़रूर जो है खुद कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको होप्स हो कि आपको जो है वो आप कर लेंगे और अगर ना हो पाया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है तीसरा, ये है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमने क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड
इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को समझना है कि वो क्या होता है, और फिर हमें जो है वो जैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, उन्होंने बता दिया हुआ है। अब हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा जी, सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो पहले हम सिमेट्रिक को देख लेते हैं और फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक को देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। हमारे पास सिमेट्रिक को हम पहले देख लेते हैं कि क्या होती है। अच्छा, सिमेट्रिक हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए बी और सी है, ठीक है। ए बी सी, लेट मेरे पास जो है वो कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है। उस ए मैट्रिक्स है और उसका मैं ट्रांसपोज लेती हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वो ए मैट्रिक्स बन जाए तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक है, ठीक है। दोबारा से मैं बता देती हूँ, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, लेट्स सपोज ए बी सी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अगर फिर वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाए तो इट्स मीन वो सिमेट्रिक होती है, ठीक है। हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि उससे हमें सही समझ आ जाए। अच्छा, अगर हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो एक ए मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ए ट्रांसपोज लेती हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज़ को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रोज़ में। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देती हूँ, ठीक है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 3 4 और 0। ये देखें, जब मैंने इसको चेंज किया तो फिर दोबारा ये मेरे पास ए के इक्वल आ गया, यानी ऊपर वाली दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम है, तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक है, ठीक है। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है ए बी सी टी, अगर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं और वो दोबारा वही मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक है, ठीक है। जो दूसरा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक होती है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है। आपने उसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, और उसके बाद वो ए की इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। वो ए की इक्वल नहीं आ रही तो, और ए की इक्वल नहीं आ रही, लेकिन अगर आप उसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए की इक्वल नहीं आ रही होती, ठीक है। लेकिन जब आप माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो वो ए की इक्वल आ जाती है, तो इट्स मीन ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। हम अगर एग्जांपल को देखें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगी। फॉर लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये देखें 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0, ठीक है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ देन ये इट्स नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। ए ट्रांसपोज अगर मैं लूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दूँ 0 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -2 0 1, थर्ड रो को -3 -1 एंड 0, ठीक है। ए ट्रांसपोज लूँ मैं, और अब ये देखें ये ए की इक्वल नहीं आई ना ए की इक्वल। ये हमारे पास 0 2 और 3 था और यहाँ पे हमारे पास 0 -2 और -3, -2 0 और 1 था और यहाँ पे 2 0 और -1 कुछ इस तरह से आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, इस पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब मैं जब माइनस को कॉमन लूँगी तो अंदर वाली सारी साइंस जो है वो एंट्रीज की चेंज हो जाएंगी। जब माइनस कॉमन होगा तो इधर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 का तो 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 के साथ प्लस आ जाएगा, 3 के साथ माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पे भी हमने माइनस को कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। 2 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस -2 0 +1 -3 -1 और 0। तो ये अब हमारे पास दोबारा ए मैट्रिक्स बन गई है, किस में, जब हमने 1 को जो है माइनस लिया है, ठीक है। माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स दोबारा ए तब बनी है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स
ठीक है, ए कोई भी ए बी सी होती है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल टू ए नहीं होती, लेकिन जब आप उसका नेगेटिव लें तो तब वो एक इक्वल होती है। अब हमने वेरीफाई करना है कि ये वाला पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर 3 कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक आर नॉट। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, बल्कि नॉट तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने बोल दिया कि ये सिमेट्रिक है तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक ही होगा, हमने प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी हम लेंगे ए मैट्रिक्स, हमारी ये वाली है 8 मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 0 और 1। ठीक है, अब मैं इसका अगर ट्रांसपोज लेती हूँ तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, पहले मैंने इस पूरे को सॉल्व करना है, उसके बाद हम जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को करेंगे प्रूफ। ठीक है, ए मैट्रिक्स ये थी, मैंने ए का ट्रांसपोज लिया तो वो कुछ इस तरह से आ गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी ए की जो वैल्यू है मैट्रिक्स वो हमने लिखनी है। ठीक है, और प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए का जो हमने ट्रांसपोज लिया है वो लिख देना। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 2 2, ये मेरे पास आंसर आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज का। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरी कंडीशन है। ठीक है, ये पूरा जो है वो इसका है क्वेश्चन में, ये पूरे जो है इस पूरे के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक जो है वो हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है वो उस वक्त अगर जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा वो वही मैट्रिक्स बन जाए तो इट्स मीन वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ए प्लस ए पी जो है ये वाली एक मैट्रिक्स है। आप ये देखें कि हमारे पास ये पूरा जो है ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं जब इसका ट्रांसपोज लूँगी अगर वो दोबारा ये ही बन रहा है तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब लूँगी, होल ट्रांसपोज अगर मैं ले लूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है ना, तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक है। ये आपने ए पे या ए ट्रांसपोज पे अप्लाई नहीं करना, ये आपने इस पूरे पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आप ये समझे कि आपके पास ए ये वाली मैट्रिक्स थी, जब आपने ए का ट्रांसपोज लिया, यानी इसका ट्रांसपोज लिया आपने इस तरह, तो फिर दोबारा ये आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गई और यहाँ पे आपके पास ए आ गई। ठीक है, आपको समझ आ गई है। दोबारा से मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो सिमेट्रिक होना या नहीं होना ये पूरे पे अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन पूरी थी ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज इनटू होल ट्रांसपोज, तो हमने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिया और जब मैंने इसका होल मतलब होल तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक इसको प्रूव करने के लिए सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए होती है, आप जब उसका ट्रांसपोज लेते हैं दोबारा वो ए मैट्रिक्स बन जाए, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स की जगह ये गिवन था, आप ये समझे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स थी इस नाम की। ठीक है, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, इसको सॉल्व करके इसको ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो दोबारा मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक है, ये प्रूव हो गया। इसका जब ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा यही बन जाती है। अब हम जो है वो देख लेते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी अगर मैट्रिक्स बी है, हमें पहले पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक है, हमने अभी पहले भी देख लिया। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स बी है, ए है, सी है, वॉट एवर, आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो बी की इक्वल नहीं आता, उस वक्त तक जब आप माइनस को कॉमन नहीं लेते तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, जब आप माइनस कॉमन लेंगे और वो बी की इक्वल हो जाएगा तो इट्स मीन ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स है और जब मैंने इसका यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, सेकंड कॉलम में। अब यहाँ पे मेरे पास बी और बी ट्रांसपोज आ गया है। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था, बी माइनस बी ट्रांसपोज, यानी मैंने ये वाला जो है वो ऑर्डर पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैंने बी की मैट्रिक्स लिखी है और फिर मैंने माइनस बी ट्रांसपोज किया। जब मैंने इनको माइनस करा तो मेरे पास 0 -1 1 और 0, 1 - 1 0, 1 - 2 -1 2 -1 1 एंड 0 -1 0।
तो ये मेरे पास आ गई बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। ये वाला मेरे पास कंडीशन ऑर्डर आ गया। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स मेरे पास, आप यही समझे कि आपके पास अब जो मैट्रिक्स है वो ये है, ये पूरी, अब इस पूरी पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा और उसके बाद हम करेंगे। हमारे पास अब जो मैट्रिक्स है बी माइनस बी ट्रांसपोज वो 0 -1 1 और 0 है। जब मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिया तो ये 0 -1 1 और 0, यानी यही मैट्रिक्स तो नहीं बनी ना, मेरे पास तो कुछ और मैट्रिक्स आ गई है। तो अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, मैं बाहर माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, तो देखिए अंदर हमारे पास फिर क्या बनता है, 0 -1 माइनस माइनस प्लस एंड ये देखें अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम आ रही है ना, तो इट्स मीन ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तब जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये वाली मैट्रिक्स नहीं बनी, लेकिन जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो मेरे पास दोबारा यही वाली मैट्रिक्स बन गई, यानी ये बी माइनस ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई है। अच्छा, अब हमने प्रूव करना था कि बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो, इसका जब हमने ओल्ड ट्रांसपोज दिया तो वो बी माइनस बी ट्रांसपोज की इक्वल नहीं आई, लेकिन जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।